हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि मनुष्य जीवन है, जग है, संसार है, लेकिन इसमें भी कुछ अलग तरीके हैं। जैसे कि महात्मा हो गए, संत हो गए, बहुत बड़े महापुरुष हो गए, तो उनके अंदर और साधारण व्यक्ति के अंदर फ़र्क क्या होता है कि वो कभी भी अपने आप से ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने किया, या उसके अंदर कुछ करने की लालसा नहीं रहती। उससे कुछ पाने का कुछ उनका कुछ प्रयोजन नहीं होता है, कुछ प्रोविज़न नहीं होता है कि वो उससे कुछ पाना चाहते हैं। उनसे कुछ प्रयोजन नहीं होता, करने में भी और ना करने में। कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म ना करने में भी उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है किसी भी प्राणी में और यहाँ के पदार्थ से, जो प्रकृति है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। किसी मनुष्य का यानी अपना कोई पारिवारिक है ऐसा कोई संबंध नहीं रहता। उनका संबंध केवल प्रेम ही रहता है। उनका काम करने का ही संबंध रहता है कि बस उनको करना है, उनसे होता है वो करेंगे, लेकिन उनको कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जिनको पाने की इच्छा नहीं रहती, मरने का भय नहीं रहता, वो हमेशा निडर होते हैं और उनको परमात्मा से इतनी सीख मिलती है कि हमें अब किसी चीज़ की लालसा नहीं रह गई है। तो यही प्रभु, तो हमें शांति मिलती है, उसमें ही संतोष है। और जहाँ हमने लालसा की वहाँ असंतोष आ जाएगा। तो इसलिए लालसा कभी नहीं रखनी चाहिए। पाने की इच्छा, उसने तो कुदरत में बहुत कुछ दिया है, पाने की इच्छा क्यों होनी चाहिए। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनसे फिर भी अगर वो कहीं कुछ करने जा रहे हैं और उसमें मान लीजिए अगर कुछ गलती हो गई है, तो उसके अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा आ जाती है कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं इसलिए किया जा रहा है। तो वो प्रेरणा ही बहुत बड़ी हो जाती है कि जो उसका हमेशा उद्धार करने वाली होती है। यानी वो किसी का भला ही करना चाहेगा, कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से हमें, और जब ये तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, तो इसमें से बताते हैं और भी कहते हैं भगवान कि आप जो इसमें गीता में हमको इतने बड़े बड़े महापुरुषों के और उनके जो भी किए हुए कार्य हैं उनके अनुसार हमें इससे संबोधित किया जाता है, बताया जाता है कि प्राणी को किस प्रकार से चलना चाहिए। एक समय है, लेकिन उस समय भी अगर जो निस्वार्थ भाव से अगर काम करते हैं, क्योंकि संसार से मिला है, संसार के लिए मिला है, हमने अपने लिए खुद के लिए किसी को कुछ नहीं करना होता है, सब हमेशा दूसरों के लिए करना होता है। और वही संसार है, जब तभी संसार आगे बढ़ पाता है। और जहाँ प्रयोजन रखा जाता है वहाँ पर अनिष्ट होने लगता है। और इस प्रकार से किसी भी काम में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें आती ही जाती हैं। वो कोई दूसरा नहीं करता, वो प्रारब्ध से होता है। हम और आप नहीं कर सकते, हम और आप इन क्रियाओं को भी नहीं कर सकते। करवाने वाला तो वही है, लेकिन ये ही एक परमात्मा है जो कि सही रीति से नहीं चलने पर बहुत सारे कष्टों का सामना करता है। तो ऐसे कष्टों का सामना करना उचित बात नहीं होती, लेकिन समय है, कोई समय ऐसा आ जाता है जो अड़चन में इंसान कुछ गलतियां कर बैठता है और उसके कारण उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और भोगना भी पड़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बहुत आनंद आएगा। हर काम बनते चले जाएंगे अगर प्रभु की इच्छा है तो, और हमारा ध्यान वहाँ है तो। सत्यता पे चलिए, सब अच्छा है।
बहुत अच्छा है।